नमस्कार, दिल्ली के दंगल में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की आहट अब सुनाई दे रही है और इस बार दिल्ली की सियासत में एक बार फिर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम की चर्चा जोरों पर है। चुनावी माहौल में अब ये साफ नजर आ रहा है कि दिल्ली में एक बार फिर से भाजपा का सुपड़ा साफ करने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल के कंधों पर है। उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने लगातार विकास और सशक्त प्रशासन की दिशा में कई कदम उठाए हैं, जिससे जनता में उनके प्रति विश्वास बढ़ा है। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद से दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं पर जोर दिया है। उनका मुख्य फोकस हमेशा यही रहा कि दिल्ली के नागरिकों को हर क्षेत्र में बेहतर सेवाएं मिले। इसके लिए उन्होंने सरकारी स्कूलों और अस्पतालों का ढांचा सुधारने के लिए कई योजना बनाई। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और सरकारी अस्पतालों में बेहतरीन इलाज देने के लिए भी उन्होंने कई अहम कदम उठाए। उनकी योजनाओं का नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में शिक्षा क्षेत्र में सुधार हुआ और अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता के मामले में निजी स्कूलों को भी चुनौती मिल रही है। इसके अलावा मुफ्त बिजली, पानी और महिलाओं को मुफ्त परिवहन की योजनाओं ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता में एक मजबूत स्थान दिलवाया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति दिल्ली में लगातार कमजोर होती जा रही है। दिल्ली में बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखता और पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी काफी गिर चुका है। पिछले चुनाव में दिल्ली में बुरी तरह हारने के बाद बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश तो की है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि कोशिश सफल होगी। यही कारण है कि दिल्ली में बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव में जीत का रास्ता बहुत कठिन दिखाई दे रहा है। भाजपा की तरफ से दिल्ली की जनता को अच्छे दिन देने का दावा किया जाता है, लेकिन असलियत यह है कि बीजेपी के शासन में दिल्ली में विकास के नाम पर कोई ठोस काम होता नहीं दिखा। दिल्ली में केंद्र सरकार के द्वारा कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिससे कि दिल्ली की जनता खुश हो। बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर ने दो दिल्ली वासियों को उनके वादों से दूर कर दिया है। आम आदमी पार्टी की बढ़ती ताकत की एक बड़ी वजह दिल्ली के विभिन्न वर्गों के बीच केजरीवाल सरकार की लोकप्रियता है। दिल्ली के लोग अब ये समझ चुके हैं कि एक मजबूत नेतृत्व जो जनता के मुद्दों को प्राथमिकता दे वही सच्चा नेता होता है। अरविंद केजरीवाल ने हमेशा अपनी नीतियों में पारदर्शिता बरती है और उन्होंने राजनीति को सेवा के रूप में देखा है। यही कारण है कि उनकी सरकार को दिल्ली में अच्छा समर्थन मिल रहा है। आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पंजाब और अन्य राज्यों में भी अपनी राजनीतिक उपस्थिति मजबूत की है। पार्टी के प्रदर्शन ने अन्य विपक्षी दलों को भी संदेश दिया कि अगर जनता के मुद्दों को सही तरीके से उठाया जाए तो सत्ता में आने का रास्ता खुल सकता है। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एक बार फिर से भाजपा को कड़ी टक्कर दे रही है और सत्ता पर काबिज होने की पूरी संभावना है। इस बार केजरीवाल का चेहरा और उनकी योजनाएं दिल्ली वासियों को एक बार फिर आकर्षित कर सकती हैं। वहीं बीजेपी के लिए दिल्ली में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाना इतना आसान नहीं होगा। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अगर इस बार भाजपा ने अपनी रणनीति में बदलाव नहीं किया और दिल्ली के नागरिकों की जरूरतों और समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया तो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक बार फिर से बहुमत हासिल कर सकती है और अब ज्यादा वक्त भी नहीं है। ऐसे में भाजपा की हार तो तय है। दिल्ली चुनाव में इस बार केजरीवाल का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। उनके विकास के एजेंडों और जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देने के कारण दिल्ली वासियों में आम आदमी पार्टी को लेकर सकारात्मक सोच पनपी है। वहीं भाजपा को अपनी गलतियों से सबक लेते हुए अपनी रणनीतियों में सुधार करने की जरूरत आन पड़ी है। अन्यथा आगे जब चुनाव होगा तो उसमें आम आदमी पार्टी जीतेगी और भाजपा को हार मिलेगी। बाकी अब आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी जीत होती है, दिल्ली की जनता किसे चुनती है। बाकी आपको एक और जानकारी दे दें कि चुनाव की तारीख सामने आ चुकी है। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और 8 को नतीजे आएंगे और मालूम चलेगा कि दिल्ली का राजा कौन होगा। बाकी इस पूरे रिपोर्ट पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।